मौत। मौत एक ऐसी चीज है जिससे लगभग मैक्सिमम जो ह्यूमंस हैं उसको देख करके हर्ट फील करते हैं। सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, अगर जानवरों की बात करें तो उनमें भी वो एक इमोशन है। कुछ जीवों में एक अटैचमेंट है जो जब किसी का मौत होता है तो वो पीड़ा, वो दर्द उनके अंदर होता है। मेरे दादा, ऐसे नहीं जाना था आपको, अभी बहुत कुछ बातें करनी थी आपसे। आपकी वो किस्से, आप किस्सा बोलते थे, आपका वो किस्सा सुनना था, वो बचपन वाली, जब आप भूतों की कहानियां सुनाते थे। मैं और भाई हम दोनों आपके आजू बाजू में सोए होते थे और आप एक भूत वाली कहानी सुनाते थे जिसमें एक किसान खेत जोतने के लिए जाता था और एक टीला था, टीले में भूत रहता था। उस टीले को हर रोज वो अ, जोतता जाता था थोड़ा 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 करके। तो भूत हर रोज मतलब परेशान होता था। एक बार वो निकला, बोला कि क्या चाहिए तुम्हें? तो बोलता है कि मुझे जो चाहिए वो देगा। भूत बोलता है हाँ सब देंगे, पर मेरा घर मत तोड़ो। वो उसके लिए बनाता है और फिर एट द एंड उसकी लालच बढ़ते जाती है और वो किसान को फिर भूत एक दिन मार देता है। ऐसी कुछ कहानी आप सुनाया करते थे। दादा या दादी या माँ वो लोग हैं ना जो एक कंफर्ट जोन देते हैं, जो अपने आप फादर के साथ फील शायद नहीं कर पाते हैं। उनका एक झिझक होता है फादर के साथ। मेरे लिए मेरे दो दादा थे। ये छोटे दादा थे, उनकी उनकी फैमिली नहीं थी, मतलब वो मैरिड, जो मैरिज हुआ उनको उसके बाद उनकी फैमिली सक्सेस नहीं हुई। उन्होंने भी सोचा कि सिंगल ही रहेंगे। एक्चुअली मेरे पास शब्द, मैं अपने इमोशन को बयां नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे दो दादा थे और दोनों के साथ मेरा अटैचमेंट उस तरह का था कि मैं मजे लेता था, मैं उनके साथ मस्ती करता था, जो जो अपने दोस्तों के साथ करता था उस तरह की हरकतें, उनको थोड़ा डराना, उनको थोड़ा उलूल जुलूल चीज़ों में उलझाना। मेरे दोनों दादा अब तो गुजर गए, पर यादें, वो इमोशन जो बचपन से लेके आज तक इस जवानी तक उनके साथ जो गुजारा, जो बिताया, वो जीवन भर तो रहेंगी। पर एक आखिरी मुलाकात जो पिछले बार जब मैं दादा से मिला, तो वो आखिरी मुलाकात जो हम लोगों की थी, जब मैं उनका पाँव छू करके शहर आ रहा था, उनको पैसे दिए और वो रोने लगे। उससे पहले लगभग मैं 20 से 25 दिन में रहा, पर मैं उनको 10 मिनट या 5 मिनट उनके साथ बैठ के कुछ पूछा नहीं, कुछ बात नहीं किया। पर क्या है ना, वो जब जब आपके पास वो चीज़ नहीं होता ना, तब उसकी कीमत, उसकी अहमियत पता होती है। पर एक्चुअली जब मैं घर से निकला, जैसे जब पिछले बार मैं घर से आ रहा था, तो मुझे रास्ते में ये बात बार बार दिमाग में आ रही थी कि यार बात नहीं किया, इस बार जाऊंगा ना तो बातें करेंगे, उनको याद दिलाऊंगा कि वो जो किस्सा आप सुनाते थे वो क्या था। एक्चुअली मैं एक दो बार कोशिश किया था कि उनको फिर से मैं सुनाने के लिए बोलूं, पर शायद वो भूल गए थे। तो मैं चाह रहा था कि इस बार जाऊंगा तो उनको याद दिलाऊंगा। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो जो अनफिनिश्ड रह जाती है, कंप्लीट नहीं हो पाती है, या ये बोलो कि यही है जो एक अनफिनिश होना ही एक मतलब फिनिशनेस की निशानी है। मतलब एक क्या बोले उसको, कंप्लीट अनकंप्लीट होना ही एक वजह हो सकता है कि मैं उनको उनको याद करूं। उनकी जो अच्छी चीज़ें थी, लाइक मैं उनको कभी भी शायद सैड नहीं देखा। होते थे कभी जब लड़ाई झगड़े हर घर पे होते हैं, तब थोड़ा सैड होते थे, पर मैं हमेशा उनको कंप्लीट देखता था कि वो बंदा अकेला जो अपना सब कुछ एक, एक्चुअली वो फैमिली जैसे, मतलब शुरू से वैसे ही हम लोग पले, तो वो कोई अंतर नहीं था। पर फिर भी एक इंसान लाइक मैं ही हूँ, अगर एक अपने जो मेरी फैमिली है, अगर मैं सबको त्याग करके या मेरी बाकी की जो आगे की फ्यूचर होगी उसको त्याग करके मैं किसी एक बंदे पे डेडिकेट कर दूँ, तो ये शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं और उसको झेलते हैं। ये चीज़ें हैं कि आप हमेशा अपने आप में कंप्लीट रहते थे। मैं भी कोशिश करूँगा कि खुद को कंप्लीट रखूँ, खुद खुद में सैड नहीं रहूँ। ठीक है,
आप चले गए, आपको शांति चाहिए थी। मैं समझ सकता हूँ, पैरालिसिस होने के बाद काफ़ी दुख काफ़ी तकलीफ में थे आप। ज़्यादा टाइम तो नहीं, आई थिंक विद इन 4 और 5 डेज आप चल बसे। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अगर इसके बाद भी एक दुनिया या एक अलग जीवन होता होगा, तो शायद आप अच्छे होंगे। अलविदा।